हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12th गणित से, ठीक है, पाठ नंबर दूसरा जिसका नाम है आव्यूह, महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यदि क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या करा, ध्यान दीजिएगा। अभी आव्यूह का पार्ट नंबर पहला होगा। करा आव्यूह ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, आव्यूह ए बराबर 0,0,5,0,0,5,0,5,0,0, ठीक है। तो इस वाले को हम पंक्ति कहते हैं, इस वाले को पंक्ति, इस वाले को विपक्ति, और इसे स्तंभ 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 कहते हैं, ठीक है। करा है, ऑप्शन दे रखा है, अदिश आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, ऑप्शन नंबर डी वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, याद रखेगा। अगर इस प्रकार का कोई भी आव्यूह दिया होगा तो याद रखेगा वह हमेशा क्या होगा दोस्तों, वर्ग आव्यूह ही होगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार का जो भी आव्यूह होगा उसको हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखेगा। आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है cos थीटा cos थीटा फिर माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा फिर साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, का मान है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिया है। कौन सा ऑप्शन सही है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसे हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इस cos थीटा के अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए cos थीटा ब्रैकेट में cos थीटा फिर माइनस कितना है साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा, इसके बाद cos थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस इसका अंदर इसे भी उतार लीजिएगा, साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का साइन थीटा और फिर माइनस क्या है cos थीटा, और ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और फिर इसके बाद माइनस cos थीटा है, फिर क्या दिया दोस्तों, साइन थीटा दिया है। ये सारा चीज दे रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना, ध्यान दीजिएगा। cos में तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसका अंदर इसमें गुणा कराएंगे तो cos थीटा, माइनस पहले लगा देते हैं, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस पहले लगा देंगे, इसका अंदर इसमें गुणा कराएंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आपकी बात आ गई होगी। प्लस अब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे आप और ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिएगा, अब इसे मिटाते हैं और आपको बताते हैं। तो जोड़िएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और धन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। मतलब ये साइन थीटा है, साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा माइनस cos थीटा है। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा, क्योंकि सवाल में देखिए यहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो इसका जब आपने गुणा किया cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा, इसका इसमें गुणा किया cos थीटा साइन थीटा हुआ, ठीक। इसमें करोगे आप तो साइन थीटा cos थीटा होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसका गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। फिर इसमें करेंगे तो cos थीटा साइन थीटा, फिर इसमें साइन स्क्वायर थीटा, परफेक्ट है। अब ये वाला इनके साथ जुड़ेगा तो साइन cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इनके साथ जुड़ेगा तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए cos थीटा और इनटू का है साइन थीटा, ठीक है। मतलब ए वाला इनके साथ जुड़ेगा तब प्लस लगा देंगे बीच में, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
और ये वाला इनके साथ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर यहाँ माइनस है लेकिन प्लस लगाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ माइनस रखेगा तो ये माइनस और ये प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ए वाला इनके साथ जुड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और धन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आबियू में, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, और ये वाला इनसे कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला भी इनसे कैंसिल होगा 0, और इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, 1001, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आपको ऐसे लगा लेना है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर अगला, ठीक है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 करा दोस्तों, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए बी बराबर बी ए बराबर बी ए बराबर 0, ए बी बराबर 0 कामा बी ए बराबर आई, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से, और यहाँ से दिया ए बी बराबर बी ए बराबर 1 दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम तब हो गए जब ए बी बराबर बी ए हो और उसका वैल्यू भी क्या हो, 1 हो, ठीक है। मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर 1, मतलब एक कौन सा कंडीशन रहेगा, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे, तो ए वाला कंडीशन रहेगा यहाँ पर ए बी बराबर बी ए बराबर 1, तो ए और बी दो आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, डी वाला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों, प्रश्न लेते हैं चौथा, ठीक है। तो इसे आप, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो इस आव्यूह का और इस आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे आपस में, और बराबर 3 और 5 है ये, ठीक है। तो इसका हल देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखोगे एक्स वाई 3y x, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 बराबर 3 और यह 5 दिया, ठीक है। अभी x लोगे और 1 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। x लोगे और 1 में क्या करोगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, याद रखेगा इतनी बात, ठीक है। तो x में 1 का गुणा करेंगे, फिर y लेंगे 2 में गुणा करेंगे, सुनिए ध्यान से, x का लेंगे 1 में, फिर y का 2 में, तो इसे हम लिखेंगे x गुणते 1, फिर बीच में प्लस, फिर y में 2 का, तो y गुणते का लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर 3y लेंगे, 1 में गुणा करेंगे, 3y गुणते 1 धन, फिर x का, तो x गुणते 2, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब x लिया 1 में गुणा किया, y लिया 2 में गुणा किया, बीच में प्लस लगाया, ठीक है। 3y लिया 1 में गुणा किया, 3y गुणते 1, कुछ इस प्रकार लिखा, बीच में प्लस लगाया, फिर x लिया और 2 में गुणा किया। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आगे होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बराबर ये 3 और 5 है, तो इसे जैसे का तैसे आपको उतार लेना, ठीक। अब देखिए इसे आप इस प्रकार लिखेंगे, यक्स एक का में एक्स होगा, तो यह यक्स और फिर प्लस कितना होगा 2y, ठीक है। फिर आई 3y और प्लस कितना होगा 2x होगा, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बराबर कितना 3 और 3 5 है, ठीक है, 3 और 5 उतर गया। अब दोस्तों इतना करने के बाद अपने को क्या करना है बताते हैं। अभी यहाँ से इसके बराबर 3 लिखेंगे, संगत अवयवों से तुलना करेंगे, इसके संगत अवयवों से तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना होगा, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनेगा, इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, मिटाते और आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अभी ये ऑप्शन रहने देते हैं,
कौन सा ऑप्शन सही है पता करेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, x प्लस 2y बराबर 3, इक्वेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा, तथा 3y प्लस 2x बराबर क्या होगा 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके संगत अवयव से हमने तुलना कर दिया, मतलब इसके बराबर ए लिखेंगे और इसके बराबर ए लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का गुणांक 2 है, यहाँ y गुणांक 2 है, इसे थोड़ा इस प्रकार लिख सकते हो आप, 2x पहले लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा 5, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणते कितना 2, मतलब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 में x का 2x होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, अब 2 गुना के 4y होगा, फिर 2 कितना होगा 6, इक्वेशन नंबर क्या होगा थर्ड। अब दोस्तों यहाँ से तीसरका और दूसरका को क्या करो, x का गुणांक 2 है, इधर भी x गुणांक 2 है। ठीक है, तो इनको घटा दो आप। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, याद रखें घटाने पर, जब घटाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, समीकरण 3 ऊपर लिखिए पहले, 2x धन 4y बराबर 6, इसके नीचे रखिए 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा 5। और जब भी घटाने की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला से कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 3y निकलेगा, y बचेगा, 6 में से 5 निकलेगा 1, मतलब y का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब ये y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो y का वैल्यू कितना 1 है, तो y की जगह 1 रखोगे, तो x प्लस 2 गुणते क्या होगा 1 बराबर 3। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, y की जगह आपको 1 रखना है। ठीक है, अब ये देखिए x 2 1 कम 2 होगा, बराबर क्या होगा 3। ठीक है दोस्तों, अभी x 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस 2, तो x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आंसर y का मान आ जाएगा और x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 8 2 का मान 2, ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन गलत है भाई। 3 का मान 3, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी 1 का मान 1, ऑप्शन नंबर बी 3 का मान 3 एक गलत है। ऑप्शन नंबर सी 1 का मान 1 मैच कर रहा है, देखिए x का भी मान 1, y का भी मान 1 है, x और y का मान 1 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।